प्यारी लाल की जय। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान करके यात्रा की तब ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर की ओर चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की, तेरी नाव में क्या भरा है? मंदोमत वैश्यों ने हंस करके कहा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप द्रव्य लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुन करके कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो जाए। और भगवान दंडी ऐसे कह करके तुरंत उसके पास से हट गए। थोड़ी दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। नाव को ऊंची उठी देख करके अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्र देख करके वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने को सामर्थ्य है। उन्हीं की शरण में चले, वही मनोरथ सिद्ध होगा। बन गया? वही मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुन करके तुरंत भगवान दंडी के निकट गए। उनको देख करके बड़े ही भक्ति भाव से प्रणाम करके आदर पूर्वक कहने लगे, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था सो क्षमा करिए। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो, मेरी आज्ञा तथा पूजा से विमूर्ख हो जाने से हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर के आपके गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित होने के कारण भला मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके अपने वित्तानुसार पूजन करूंगा। मेरी नाव को पहले की तरह आप धन से पूर्ण करिए और आप मुझ शरणागत की रक्षा भी करें। ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुन करके जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान दे करके भगवान तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वैश्य नाव के ऊपर चढ़ करके नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, भगवान सत्यनारायण के कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया है। ऐसा कह करके साथियों के सहित विधिवत पूजन करके भगवान सत्यनारायण के कृपा से अति प्रसन्न हो यत्न पूर्वक नाव को सहज अपने देश की ओर चल दिया। अपने जमाता से वैश्य कहने लगा, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में बनी एक स्त्री को देख करके प्रणाम करके अभिष्ट वचन कहने लगा। जमाता बांधव धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर के प्राप्त हुए। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुन करके वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान सत्यनारायण के पूजा से निमित्त हो अपनी कन्या से बोली, लीलावती से बोले, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन करके चटपट व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह भी पति के दर्शन करने चल पड़ी। इस कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट होकर के पतियुक्त नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देख करके महान शोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देख करके वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर के कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हुआ है? सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तत्पश्चात लीलावती कन्या को दुखी देख करके अत्यंत व्याकुल हो दुख से रुदन करने लगी। फिर पति से कहा, अभी अभी नौका से सुरक्षित कैसे हो गए? मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई है। भगवान सत्यनारायण के महात्मा को जानने की शक्ति भला किसमें है? ऐसा कह करके स्वजनों सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठा करके रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखी होकर के अपनी पति के खड़ाऊले सती होने के लिए मन में निश्चय कर लिया है। कन्या कैसे चरित्र को देख करके धर्मवेत्ता वैश्य अपने स्त्री सहित है अत्यंत शोक से संतप्त होकर के चिंता करने लगा, या तो नाव को भगवान सत्यनारायण ने हर लिया है या मैं ही भगवान सत्यनारायण की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धर्म और वियोग के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजन करूंगा। उसने अपने मनोरथ सबको बुला करके सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिर करके भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या ने प्रसाद का परित्याग करके अपने पति को देखने चली आई है, इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया है। यदि कन्या घर जा करके प्रसाद को भक्षण करके फिर आए तो हे वैश्य, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना, तुरंत घर पर जाकर के प्रसाद भक्षण करके फिर लौट करके आई। उसने अपने पति को देखा। कलावती कन्या ने अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी अब आप घर को चलिए, विलंब क्यों करते हैं? कन्या कैसे वचन सुन करके सेठ जी बड़े विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन करके बंधुगणों सहित अपने निवास स्थान को गए। बड़े पुत्र संतुष्ट और पौर्णमासी और संक्रांति को सदैव भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगे। सत्यनारायण के कृपा से इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को चला गया। इस तरह सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय समाप्त हुआ।
चलो एक बार और ले लो। घर जाएगा बेटा। कोई बात नहीं। पंखा लगा दी। ये कैसे चलेगा? ये छोटा ये कैसे चलेगा? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे मुनि शेष, इसके अंतर मैं और भी कथा वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरंग एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग करके दुख पाया था। एक समय वह वन में गया, बहुत से पशुओं को मार करके बरगद के नीचे बैठ करके देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट बांधव सहित ग्वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उस समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर समीप में नहीं गया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रख करके इच्छा अनुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग करके अपने घर को चला गया। घर जाते उसके 100 पुत्र तथा जो धन धानिक था वह सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार करने लगा कि भगवान सत्यनारायण ने मेरे पुत्र और धन को नष्ट किया, यह ठीक निश्चय है। अब वहीं चलना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजन हो रही थी। मन में ऐसा निश्चय करके वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो इस लोक में सुख भोग करके अंत समय वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है, भक्ति तो फलदायिनी कथा को सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति, बंधन में बंधे प्राणी बंधन से विमुक्त हो जाते हैं, भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रत करता श्रोता संसार में मनोभिलाषित पदार्थों को भोग करके मृत्यु के बाद सत्यलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे भगवान सत्यनारायण के व्रत का वर्णन किया, इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण करके भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यरूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सत्यनारायण के कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, मनुष्यों पहले जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पाया। 5 बार भाग जो बिल था वह गोराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो लाख मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ जी के पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य भी सत प्रतीक ध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयं शंभु बने हुए, जो भगवान के मंदिर करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मनुष्य